आ जाओ। भेज दिया तुमको ताया ने? सार था क्या चुप कर आई हो? वैसे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? चाय के साथ ब्रेड टोस्ट ले आती तो वो भी खा लेता मैं। मुझे भूख थोड़ी थी, ये तो मैंने साहिर की वजह से मंगवाया। तुम ले आई हो तो मैं खा लूंगा। कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें? नूर क्या कर रही हो? नूर, नूर तुम्हें तकलीफ होगी। नूर पानी तो पी लो। नूर कहाँ रह गई थी? हाँ, सारुन को खाना दे आई। सुनो, तुम्हें साहिर ने वहां जाने से मना किया था ना, धमकाया था ना तुम्हें, इसलिए तुम वहां नहीं गई थी ना? फिर क्यों? इसके अलावा भी कोई वजह है? क्या मतलब? मगर ये तो सलमान ने खुद कहा है। सोचना भी मत ऐसा। पागल हो गई हो क्या? क्यों अपनी जान की दुश्मन हो रही हो? अना मना के चक्कर में मत पड़ो नूर। अभी हालात का तकाजा पूरा करने में ही भलाई है। साहिर की मंगनी हो रही है और तुम दुल्हन के दुपट्टे पर गोटा किनारी लगा रही हो। एक बार वो किसी और का हो गया ना तो तुम मेरी तरह ऐसे ही किसी कोने में पड़ी रहोगी। वो किसी का ना भी हुआ ना तो भी मेरा नहीं हो सकता। साहिर को सच्चाई बता दो नूर। साहिर, तुम्हारे शाम के कपड़े तो आ गए होंगे ना? जी। क्या बनवाया? रेडीमेड लिया होगा, इतना वक्ती का है। मैं तो चाह रही थी शेरवानी बनवाता ये। वैसे पहले की शेरवानी भी तो नहीं होगी, क्यों? सारून आओ बैठो। अब कैसा फील कर रहे हो? तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई है? मैं आप लोगों की खुशी देखने तो आया हूं। आ गए हो तो बैठो, नाश्ता करो। हाँ क्यों नहीं। नूर कहाँ है? ताया से कहे ना कि मेरे लिए नाश्ता लेकर आए। अम्मा। नूर, सारून के लिए नाश्ता लेकर आओ। साहिर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये जो इन
नाक़िसुल अक़ल औरतों ने बाहर ढोल तमाशे वाले खड़े किए हैं, उन्हें जाकर फारिग कर दो। और ये फूलों की टोकरियां जो आई हैं, इन्हें भी वापस करवाओ। और हाँ, ख्याल रहे कि घर के बाहर कोई डेकोरेशन वगैरह ना दिखे। लेकिन सुलेमान लड़के की मंगनी है। अम्मा, अंगूठी ही तो पहना है, घर में पहना दीजिएगा। लेकिन ये साहिर नजामानी की मंगनी है, कोई चोरों की तरह थोड़ी करेंगे। शादी भी तो की थी आप लोगों ने। वो शादी कोई माने नहीं रखती थी, लेकिन ये मंगनी। अम्मा, मैंने कह दिया ना। करने देता है। देखिए ना, सब कितना खुश हैं। इवन दो साहिर की बीवी नूर, वो भी तो कितना खुश है। कहाँ जा रही हो? बैठो। सारुण, मुझे आपकी बहू पे भरोसा नहीं है। मारना चाहते हैं आप लोग मुझे। क्या मतलब सारू? क्या हुआ है तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इतने उदास क्यों हो? उसे जरा अफसोस नहीं है मेरी मंगनी का माँ। होगा भी कैसे? तुम होने दोगे तब ना। क्या मतलब? मतलब ये, जो दुख तुम्हारे चेहरे पे झलक रहा है ना, दुश्मनों के दिल बाग बाग होने जा रहे हैं। क्या हुआ मेरे चेहरे पे? मातम बरस रहा है साहिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो मेरे बेटे की जिंदगी का इतना हसीन दिन होगा, वो इस तरह से सोग मनाएगा और सोग की नजरों से दूसरों को देखता रहेगा। क्या हो गया अम्मा? क्या होना है? उस फरंगी को शय मिल गई है और वो नूर को लेके तुम पे तंज कर रहा है। शय मेरी उदासी की वजह से नहीं है, शय अब्बा की सपोर्ट की वजह से। अब्बा की तो बात ही मत करो, उसे तो अपने बेटे से ज्यादा अपना भतीजा प्यारा है। लेकिन दादी उसके सामने इतना कमजोर क्यों हो जाती है? वो तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुमने ये कमजोरी उन्हें दी है। तुमने जो उस पे गोलियां चलाई है ना, सबको उसके सामने झुका के रख दिया है। अम्मा, साहिर, अब सिर्फ एक तरीका रह गया, तुम उसके सामने खुश और मुतमईन नजर आओ, ताकि उसे पता चले कि वो गलत मोहरे पे अपना वक्त जाया कर रहा है। मैं मुतमईन हूं। तुम मुतमईन नहीं, बहुत दुखी हो तुम। ये दुख अपने चेहरे से हटाओ और समरा के साथ खुश नजर आओ उसे। तुम मुतमईन नजर आओगे ना, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। देखना वो कितना पछताएगा। अरे वाह, मेहंदी लग रही है। कैसी लग रही है? बहुत बेकार। क्या बुराई है इसमें? अच्छाई क्या है? सर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, ये शहर है, यहाँ थोड़ी सी मॉडर्न मेहंदी लगती है। चलो चेंज करो इसे।
लेकिन मुझे अच्छी लग रही है। मेरे लिए लगा रही हो ना, मुझे अच्छी नहीं लग रही, उतारो इसे। साहिर ये क्या कर रहे हो? दादी एक मिनट। नूर, 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 ये थोड़ी सी अप टू डेट मेहंदी लगा दो। देखो इसने क्या किया, हाथ दो। साहिर ये बदशगुनी है। अरे दादी ये शगुन वगुन कुछ नहीं होता, और वैसे भी देखना मेहंदी कैसी लगेगी। साहिर जी चलो हाथ दो अपना। अरे फिक्र ना करो, इसका प्रोफेशन यही है, पहले यही काम करके पैसे कमाती थी। दे दो हाथ, लगाओ, लगा दो मेहंदी। बड़ी प्रोफेशनल हो तुम तो। अच्छा बताओ कितने पैसे लोगे? हाँ ले लो, सारे ले लो। अब तो लगा दो। अंदर आ जाओ। आपने बुलाया जारून भाई? बैठो। मैं अगर आपकी बात मान भी लूं तो भी हाकिम मामा मुझे जान से मार देंगी। अगर तुमने उनकी बात मान भी ली तब भी तुम जान से जाओगी। आप? मैं नहीं, वो खुद मारेंगे तुम्हें। जी? तुम सुगरा से ज्यादा वफादार तो नहीं हो सकती। तो उसके साथ क्या हुआ? हाकिम अम्मा ने तो उन्हें उनके गांव भेज दिया है। झूठ। सुगरा ने थाने में खुदकुशी कर ली थी। कब? जब वो यहाँ से गई थी। लेकिन हाकिम अम्मा के पास तो उनके खत आते थे। यही थे ना? ये क्या है? सुगरा का खत है, देखो। और हाकिम अम्मा का खत भी देखो। हाकिम अम्मा ने सुगरा को लिखा है कि अगर तुम बच गई तो हीरे की अंगूठी से ऐश करना, और अगर तुम पकड़ी गई तो अंगूठी में जहर है, खा के मर जाना। तो क्या सुगरा? हाकिम अम्मा पे कुर्बान हो गई। अब तुम फैसला करो। मेरी बात मानकर अपनी जिंदगी आज़ादी से गुजारना चाहती हो, या हाकिम अम्मा का जहर वाला खाना खाकर? मुझे क्या करना होगा? अरे है, मैंने तो पहले ही कहा था इस लड़की के हाथ से मत लगवाओ। एक तो बात शुगनी हो गई, ऊपर से कैसा गंदा मिक्स प्लेट बना दिया मेहंदी को। ठीक तो है। कहाँ खाक ठीक है, ऐसे लग रहा है कोई पता नहीं क्या डिस्को लाइटें जल रही। अरे दादी आप फिक्र ना करे, अम्मा है ना, वो देख लेगी इस मसले को। क्या खाक देख लेंगी, गई हैं लोंगे पकाने। ये औरतों के मसले हैं, मुझे मत डाले। और हाँ तुम वो मंगनी की अंगूठी कहाँ पर है? मैं अभी देती हूँ, तुम तो हटो यहाँ से। अरे बैठी रहो, बाद में दे देना, बैठो। अरे आओ किनारा आओ। इसे तो तुम जानती हो, ये समरा है। आज मेरे पोते साहिर की इससे मंगनी हो रही।
और साहिर नहीं चाहता कि उसकी मंगनी में कहीं तुम आसपास दिखाई। ये तो और भी अच्छा है कि आजकल तुम अपने कमरे में रहती हो और बाद में भी 1 महीना आराम कर लेना। घर में इतने सारे मुलाजिम है, वो काम देख लेंगे। वैसे जारून अगले महीने जा रहा है ना? मेरे पास इन फजूल कामों का वक्त नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होता ना तो वक्त का बहाना बिल्कुल भी ना बना, बल्कि साफ साफ कह देता कि जिस शख्स ने मेरे सीने पर गोली चलवाई है उसकी मंगनी में तुम्हें हरगिज़ शामिल ना होगा। तो ऐसे ही समझ लें। मैं तो समझ सकता हूं सारून बेटा, पर लोग नहीं समझते। देखो, घर के अंदर जितना झगड़ा डालना है डाल लो, लेकिन इस घर के बाहर किसी को इस घर की दरार नहीं दिखनी चाहिए बेटा। खानदान कमजोर दिखता है। तो ये बात आपकी बीवी के बारे में तो लोग कह सकते हैं, पर किनारा को मैंने नहीं, उसकी अपनी औलाद ने रोका। ठीक है ताया, मैं मंगनी में जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अंगूठी कहाँ पर है? अंगूठी सकीना इधर आइए। सकीना, वो हाकिम दादी के कमरे में ना बेड के साइड में ब्लैक बॉक्स होगा, वो ले आना। जी अच्छा। मेहंदी कैसी लग रही है? हाँ अच्छी है। हाकिम दादी तो कह रही है नूर की नहुसत से रंग फीका आएगा, लेकिन नहीं, कितना अच्छा आया ना। नूर, ये क्या हुआ? ये चोरी की सजा है। क्या मतलब? किसने किया सब कुछ? आपने भूल गए क्या? आप ही ने पहचाना था ना चोर को, और फिर चोर को उसकी चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अरे साहिर, बैठो ना। नूर, अंगूठी कहाँ रह गई है? मैं खुद देख के आती हूँ। बैठे ना साहिर जी, बैठो। दानिश क्यों नहीं आया? उसे क्या मसला था? अम्मा, उसका दोस्त आया हुआ था, इसलिए नहीं आया। कमाल है, घर की तकलीफ से हम दोस्त हो गए। अम्मा, मैं इसको कहूंगी वो आएगा। दरअसल आजकल वो मसरूफ रहने लगा है थोड़ा। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना आना चाहे तो वक्त निकालना क्या मुश्किल है। मुझे तो तुम्हारे आने की भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे ऊपर हमदर्दी का बुखार जो चढ़ा हुआ है। पूरा घर सजा दिया, वो तो जड़ी हुई खड़ी हो। क्या हुआ? देख क्या रही हो? जा एंजॉय करो, तुम्हारे शौहर की मंगनी है आज। चलो आओ नीचे, रस्म देखते हैं। चलो। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको साहिर ने मंगनी में नहीं बुलाया ना? मुझे बुलाया। आप जाके आराम करें,
मैं मम्मी अटेंड करके आता हूँ। अगर ज़ारून ना होता तो आज साहिर को यहाँ से देखने के लिए मैं जिंदा ना होती, और अगर जिंदा भी होती ना तो शायद पागल हो गई होती। मेरी खामोशी इतनी तवील हो गई है कि लोग सुलेमान मेरी आवाज तक को भूल गए, मगर एक ज़ारून है जो मेरी खामोशी को भी समझता है। लेकिन साहिर वो सुलेमान का बेटा है, वो तुम्हारी खामोशी को कभी नहीं समझेगा। देखो, अगर तुम यहां से नहीं जा सकती तो खामोश मत रहो, कम से कम मुझसे तो बोलो, या साहिर से बोलो, सच बताओ उसे। मर्द औरत की ढाल होता है नूर, और दूसरी औरत इसी ढाल में छेद कर देती है। देखो, तुम साहिर को रोको, उसे कहो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नूर, अगर आज चुप रहोगी ना तो जिंदगी भर चीखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अब कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ेगा? शायद ये मंगनी रुक सकती है। मेरे कुछ कहने से मंगनी तो नहीं रुकेगी, लेकिन हाँ, ये लोग मेरी जबान पे अंगारा जरूर रख देंगे। नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि अगर रख सकते होते तो आज तुम बोल ना पाती। रोना बंद करो, खामोश हो जाओ। मेरा होश जला दिया आपने। अभी से फोन जला ले। अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया ना तो वाकई तुम्हारी जुबान जला दूंगा। जला तो दिया। शुक्र करो ना वक्त पर आके। अगर मैं नहीं आता ना तो ये लोग तुम्हारी जुबान जला देते। लेकिन तुम्हारी जुबान जल चुकी है, इसलिए मुंह बंद है। रोना तो दूर, सांस भी खामोशी से लेना। साहिर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ पप्पू, कुछ परेशान लग रहे हैं, पानी देने? हाँ। अम्मा छोड़ दे ये सारी चीजें, अंगूठी लेके आए। मुझे उलझन हो रही है यहाँ पे बैठे बैठे। यहाँ बैठा नहीं जा रहा मेरे से। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं जा रहा, हाथ छोड़ो मेरा। तो फिर आप इस मंगनी से खुश नहीं है क्या? नहीं समझा, ऐसी कोई बात नहीं, खुश हूं मैं। फिर इतने परेशान क्यों हैं? नहीं हूं परेशान। देखिए पप्पू, इनको पसीना भी आ रहा है। समरा बैठ जाओ, लोग देख रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप?
मैं कह रहा हूँ ना कि बैठ जाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं साहिर जी? हमें हर बात का जवाब देना लाजमी नहीं है। सकीना, 2 घंटे लगा दिए, कहाँ हो तुम? मैं ढूंढ रही थी। मिल गई ना? अब लाओ दो। क्यों हलकान हो रही हैं? हलकान? नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूं। वाकई? हाँ, क्योंकि मेरी बेटी की मंगनी है ना। इसलिए ले जा रही हैं? आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रही हैं? गलत नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर रही हूं। गुड। अब जाऊं? वैसे मेरे बेटे की खुशी देखना तुम्हारे लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम दिल पे पत्थर रख के आना चाहो तो आ जाओ। इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। आओगे ना? हाँ तो गुड। जारून भाई, मुझे हागी मामा के कमरे में से कोई अंगूठी नहीं मिली और पता नहीं समरा बीबी ने कहाँ रखी है। तो तुमने? मुझे ये डिबिया मिलती तो कुछ करती ना, मुझे तो डिबिया ही नहीं मिली। तो ये क्या था? ये तो वही ठीक है, तुम जाओ। जारून भाई, मेरी तो शामत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। आसान नहीं होता सारी उम्र अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ देखना। इसमें मुश्किल क्या है? तुम्हें दुख नहीं होगा अगर तुम साहिर को समरा के साथ देखोगी तो? दुख की बात तो तब होती जब वो मुझे अपने साथ रखते। इतनी जिल्लत, इतने इल्जाम सहकर कौन साथ रहना चाहेगा अम्मा? तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? हाँ, तो चली जाओ यहां से। कहाँ जाऊं? अपने घर चली जाओ, तुम्हारी माँ का घर है ना। जब माँ ही नहीं है तो घर कैसा? तो वो कौन थी जिससे मैं मिली थी? सौतेली थी। सौतेली थी मगर माँ तो थी ना। या सौतेली होती है या माँ होती है। सौतेली माँ कुछ नहीं होता। और तुम्हारा घर खरीद लिया। खरीद लिया? किसने? साहिर ने? मेरे साथ साथ उन्होंने घर की भी रकम चुका दी थी। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? तूने भी कोई लेक्चर देना है मुझे? मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ साहिर, मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आया था कि नूर बेकसूर है। नूर बेकसूर और मैं गुनाहगार। तू तो वाकई लेक्चर देने नहीं आया, तूने तो फतवा लगा दिया। यार मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं हूं साहिर,
तू और पप्पो किसके हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू नहीं समझेगा, लेकिन मैं फिर भी तुझे ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि नूर बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है उसे? मैं, अम्मा या फिर दादी? देख, मैं नहीं चाहता कि तू बाद में पछताए, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ कि तेरा ये फैसला गलत है। मेरा मंगनी करने का फैसला गलत है? नूर के बारे में सोचा तूने? क्या सोचो उसके बारे में? साहिर, देख, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि तू एक बार तसल्ली से इस पर गौर कर। हो सकता है कि जिस तरह दिख रहा है वैसा ना हो। देख दानिश, मैं नूर की हर गलती माफ कर सकता हूं, लेकिन उसकी बेवफाई और झूठ कभी नहीं। देख, मैंने कहा ना, कभी कभी जिस तरह दिख रहा होता है वैसे नहीं होता। उसने अपनी बेवफाई छुपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, और तू यहां आज मेरी मंगनी के दिन उसके लिए मुझसे बहस कर रहा। देख, मैं कोई बहस नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। तो फिर क्यों आया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को जब तुझे कुछ सच पता चले तो तू पछताए कि किसी ने तुझे ये गलत करने से रोका क्यों नहीं। मैं तो आज भी पछता रहा हूं कि मैंने उसे वो इज्जत बख्शी जो उसे रास नहीं आई, और तूने दानिश, तूने मुझे उस वक्त ऐसे नहीं रोका। मुझे तुझसे शिकायत है। चलो। साहिब, तुम यहाँ? समरा तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से किसी पर चोरी का इल्जाम लगाना है क्या? अंदर नहीं, बाहर चलो। साहिर, और आप अम्मा तैयारी करें रस्म। किसी ने पूछ लिया इसका तो अच्छा है ना अम्मा, ये कौन सा बोल सकती है? फिर भी जिस पे इसने चोरी का इल्जाम लगाया था, जब इसको घर की मालकिन बनता देखेगी तो हो सकता है इसे भी अच्छा लगे। जो भी अंदर जा रहा है ना, वो वापस ही नहीं आ रहा। वो आ गया। समरा, ये साहिर जिस लड़की का हाथ पकड़ के आ रहा है, ये वही है ना? हाँ अम्मा, नूर है ये। मैं अभी जाकर हाकिम से बात करती हूँ। अम्मा